हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का वीवीआई मॉडल सेट क्वेश्चन के रूप में मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन दिया। दोस्तों, इसी तरह के आप लोग के यहाँ पे 15 मॉडल सेट देखने को मिलेंगे। कुछ चैप्टर बचे हुए हैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसी तरह के आप लोग को यहाँ पे 15 मॉडल सेट साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट का आने वाले हैं दोस्तों। और इसी वेबसाइट पे आप लोग को ये 15 मॉडल सेट देखने को मिलेंगे। लिंक अपडेट हो चुका है। जैसे यहाँ पे मॉडल सेट बनते जाएगा, मैं आप लोग की इस वेबसाइट की मदद से आप लोग को पब्लिश होते रहेगा। ठीक है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वेबसाइट पे आप लोग को पीडीएफ देखने को नहीं मिलेंगे। वेबसाइट पे सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो आंसर के साथ। ठीक है, तो आप लोग जाके, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का, साइंस स्ट्रीम का। तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, 15 मॉडल सेट का भी लिंक यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला मॉडल सेट का फिजिक्स भौतिक विज्ञान का, इसी तरह के आप लोग को केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश का भी आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिजिक्स भौतिक विज्ञान मॉडल सेट क्वेश्चन 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस सालों में जारी कर चुका है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो क्या होता है। देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना किसी ग्लास कांच में स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका वेवलेंथ जो है ना वो घटने लगता है। ठीक है, तो घटता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखिएगा, एक का बी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सेट का मतलब यही हुआ दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे 15 मॉडल सेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडल सेट में आप लोगों को पहले चैप्टर वाइज मैं दे रहा था। मॉडल सेट में ये होगा कि आप लोग को जितने भी चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों, सभी चैप्टर को एक साथ क्वेश्चन, ठीक है, एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे सभी चैप्टर का। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से दोस्तों, क्योंकि आप लोग को इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं वहाँ पे क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को हर मॉडल सेट में 30+ क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को 42 ऑब्जेक्टिव मतलब 35 आप लोगों को सही करने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो मैं आप लोग को 35 क्वेश्चन तो बताऊँगा ही बताऊँगा सभी सब मॉडल सेट में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो और हिंदी इंग्लिश में तो आप लोगों को 50-50 बताऊंगा, क्योंकि 50-50 ऑब्जेक्टिव परसेंट किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, किसकी बात हो रही है दोस्तों, उत्तल लेंस की बात हो रही है, कि एक दूसरे के अगर संपर्क में हम रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो आप तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, अगर हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं दो अभिसारी लेंस की, तो इसका जो अगर दो समान फोकस दूरी है दोस्तों, तो इसका जो आपका f/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है 1/f + 1/f, वो f1 f2। तो यहाँ पे f1 का मान भी दोनों, क्योंकि f1 बराबर यहाँ पे f2 दिया गया है, तो यहाँ पे 1/f + 1/f, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो आपका f/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संयोग की जो फोकस दूरी है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, f/2 इसका जो वैल्यू आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स में बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, मतलब सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 2 का C f/2। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो नियम होता है आपका म्यू बराबर होता है क्या दोस्तों, 10IP होता है ना, 10IP होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10IP। ठीक है, तो ये आप लोग को 3 का C, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों बहुत बार, तो याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था ब्रूस्टर्स लॉ। चलिए 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज लीस्ट, मतलब सबसे कम जो होता है ना किस तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, तो ये आपका होता है गामा रेज का। ठीक है, गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य जो यहाँ पे कम होता है, तो याद रखिएगा 4 का C, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों प्लेन मिरर का, वो आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार। ठीक है आप लोगों को, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। 6 नंबर है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस के ऊपर उपरार्ध बोला है ना, ऊपर आधे, मतलब जो एक उत्तल लेंस है यहाँ पे मान लो कि उपरार्ध मतलब ऊपर वाले में आधा। ठीक है, इस भाग में आप लोग को बताया कि काले रंग से इसको हम
यहाँ पे रंग दिया गया है काले रंग से, ठीक है, मान लो कि काले रंग से यहाँ पे रंग दिया गया है। तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बढ़ेगा, घटेगा, तीव्रता कम होगा या फिर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ना घटेगा ना बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा कलर की वजह से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का सी। एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से अगर रंग देते हैं ऊपर वाले भाग को उत्तल लेंस में, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का तीव्रता जो होगा वो कम होगा। तो 6 का सी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में, तो याद रखिएगा। अब 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की वायु में मतलब हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए इसका मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बनाओगे तो इसका अनंत आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1/0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अगर वैल्यू निकालोगे तो। लेकिन मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे तो एक म्यू के जगह पे यहाँ पे कुछ भी रहे, 1 रहे, 1.5 रहे, 2.5 रहे, कुछ भी रहे, जब लेंस की यहाँ पे वायु में बताया गया ना कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना अपवर्तनांक दिया है 1/5। अगर दूसरा माध्यम में उतना ही अपवर्तनांक मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, तो इसका डायरेक्ट आप लोग अगर फोकस दूरी पूछेगा तो आप लोग अनंत मारना, ठीक है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे फोकस दूरी सेम आ जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आपका 1/0 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का डी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार, तो याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 1.5 दूसरा अगर कुछ और रहता अपवर्तनांक तो आपको वैल्यू जो है निकालना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। 8 नंबर दोस्तों देखते हैं कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत परिपथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बताया जा रहा है दोस्तों कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं को अगर हम योग कर लेंगे दोस्तों बीजगणितीय योग, तो वो आपका शून्य होता है, याद रखिएगा। 8 का सी हो जाएगा, शून्य होता है उसका वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 9 नंबर देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ये आपका जानते होंगे ऊर्जा का, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक पूछे तो जूल बताइएगा, अगर व्यवहारिक मात्रक पूछे तो किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काफ़ी सारे यहाँ पे निकाल सकते हो आप लोग। तो ये भी यही पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलोवाट घंटा, ठीक है। तो यही आप लोग याद रखेगा। 9 का ए बहुत विविध क्वेश्चन था। चलिए 10 नंबर देखते हैं दोस्तों कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर, ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों P बराबर VI होता है, ठीक है। अब VI यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग V बराबर IR एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ से V बराबर IR। तो अब हम यहाँ पे V के जगह पे यहाँ पे IR दे देंगे, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा I²R। तो I²R कहीं है ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये भी आप लोग का यहाँ पे होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपका आई का मान दे देंगे, तो आई का मान यहाँ पे V/R हो जाएगा इस फार्मूला से। तो अब P बराबर यहाँ पे V को रहने देते हैं, आई के जगह पे V/R दे देते हैं, तो इसका मतलब V²/R। तो इस तरह का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा शायद 10 का सी ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग क्वेश्चन को पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ये P बराबर VI होता है, लेकिन यहाँ पे V बराबर IR वाले फार्मूला से हम मान रखेंगे तो V²/R हो जाएगा। तो 10 का सी, बहुत सिंपल। अब लेंज का नियम जो संबंध है किससे है, लेंज रूल आप लोग जानते होंगे दोस्तों। लेंज रूल वो आपको एनर्जी से संबंधित है, किससे, एनर्जी मतलब ऊर्जा से। तो याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 11 का सी। 12 नंबर है दोस्तों कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन देखिए देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि चल कुंडली, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे द सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल कैन बी इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे हॉरोस्कोपो भी दिया गया है, दूसरा मतलब मीनिंग भी आ जाता है इसका, कैन बी इंक्रीज। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है किसको, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो याद रखिएगा 12 का सी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 12 का सी याद रखिएगा, बहुत सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है दोस्तों, बताया जा रहा है कि किसी कुंडली के स्वप्रक्त की जो माप होती है वो कितनी होती है, किसकी होती है, किसी कुंडली के स्वप्रक्त सेल्फ इंडक्टेंस का यहाँ पे बताया जा रहा है मीजर दोस्तों। तो आपका इलेक्ट्रिक इनर्शिया का होता है, विद्युतीय जड़त्व के। तो याद रखिएगा 13 का ए। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 नंबर है दोस्तों कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है फ्री स्काई हैजन इलेक्ट्रिक। तो ये आप लोग को कांस्टेंट आप लोग को मान याद होना चाहिए दोस्तों, 8.85 × 10⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों मुख्य प्रकाश का। परावैद्युतांक डायइलेक्ट्रिक वैल्यू इसका, ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का ए ये आपका कांस्टेंट होता है। देखिए 15 नंबर जो है ना, आप लोग को काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया भी है कि 64 सामान्य बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, सभी मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। देखिए जिनमें प्रत्येक की धारिता यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड है दोस्तों, काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया भी है, अगर पूछेगा भी ना तो सेम क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में लगभग काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाओगे तो ये क्वेश्चन जो 2 से 3 नंबर में पूछे जाना चाहिए था, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन ये बिहार बोर्ड जो है सिंगल क्वेश्चन में पूछता है, मतलब 1 नंबर में वाले में आप लोग को याद रखिएगा 20 माइक्रोफैराड। इसको बनाइएगा तो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन वैल्यू इसका 20 माइक्रोफैराड आएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों 15 नंबर के बाद, कि 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। हाउ मेनी ESU इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज जो होता है ना, वो 2.99 गुने 10 के पावर आपका 9 होता है, लेकिन लिखते हैं इसको 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का ए, क्योंकि ESU यहीं पे दे दिया है, तो 16 का ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बताया गया है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जो होगी वो क्या होगा। इफ अ स्ट्रिप ऑफ ग्लास इज मूव्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द एयर कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि शीशे के हम किसी पट्टी को यहाँ पे वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर खिसकाएंगे दोस्तों, मूव कराएंगे, तो इसकी जो धारिता होगा दोस्तों वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। 17 का ए ये भी देखने को मिलेंगे। अब 18 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उनकी तुल्य धारिता जो होगी वो कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 3 संधारित्र है जिसमें C है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो करंट का उल्टा लगेगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला तो 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C का। तो इसका जो C इक्विवेलेंट अगर आप लोग निकालोगे तो ये C/3 आ जाएगा श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 18 का C, जो उनको तुल्य धारिता होगी कितनी होगी, वो C/3 होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर की चुंबकशीलता का जो बीमा होता है, मैग्नेटिज्म का डायमेंशन फार्मूला तो जानते होंगे दोस्तों, ML T के पावर -2 I के पावर -2 होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 19 का ए याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लोहे का परमाणु है, तो लोहे किस तरह का परमाणु है दोस्तों यहाँ पे, तो लौ चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 का C। 21 है दोस्तों कि SI पद्धति में चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है, देखिए SI मात्रक पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिज्म का, तो ये होता है आपका हेनरी पर मीटर होता है, याद रखिएगा। 21 का C, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है दोस्तों, एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स, तो जानते होंगे 0 तथा 1 के बीच में होता है आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो इस नंबर है दोस्तों कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा इमिटिंग करंट दिया गया है आपका IE, उसके बाद यहाँ पे दिया गया आधार धारा IB, उसके बाद दिया गया है संग्राहक धारा, मतलब कलेक्टर करंट, और बेस करंट था आधार धारा। तो संग्राहक धारा कितना दिया गया दोस्तों आपका IC, जो कलेक्टर करंट है यहाँ पे। तो इसका जो रिलेशन बनता है दोस्तों, इस सभी में संबंध जो है रिलेशन है, ये आपका है IC संग्राहक धारा, मतलब कलेक्टर करंट बराबर होता है आपका इमिटिंग करंट माइनस आपका बेस करंट, ठीक है। तो इस तरह के देखिए आपका जो है रिलेशन किस में है, तो ये पहला ऑप्शन में है IC बराबर IE माइनस IB। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर, जो आप लोग को मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, ये सेमीकंडक्टर में मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ताप बढ़ने के साथ अगर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका जो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो आपका घटता है, ठीक है। अगर ताप बढ़ाएंगे किसी अर्धचालक में तो उसका प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस है वो घटने लगेगा, तो याद रखिएगा 24 का B। 25 है दोस्तों कि चित्र में दिखाया गया जो लॉजिक गेट है वो किसका है, एंड और नॉर या फिर नोट का, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह का अगर लॉजिक गेट देखने को मिले दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है किसका, तो एंड का, ठीक है। तो याद रखिएगा एंड गेट का। अगर इसी में आपको यहाँ पे 0 देखने को मिले जो कनेक्टर है यहाँ पे, तब हो जाता है आपका NA गेट का, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एंड गेट का है ये जो आपका ऑप्शन यहाँ पे D ऑप्शन है, तो 25 का D हो जाएगा इस तरह का अगर सिंबल दिया रहे लॉजिक गेट का। 26 है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर दोनों पे विखंडन और संलयन, या फिर रेडियो एक्टिविटी पर। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो विखंडन और संलयन दोनों पर आधारित है, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 का सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों वो आपका गामा रेज का होता है, याद रखिएगा यहाँ पे 27 का ए। 28 नंबर है दोस्तों कि डायोड का उपयोग जो करते हैं यूज डायोड, तो आपको पता ही होगा रेक्टिफायर के रूप में करते हैं डिस्टकारी की भांति, तो यहाँ पे 28 का सी। 29 है दोस्तों कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले, तो आपका होता है एच सी अपॉन लेमडा। कितना होता है? तो एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो 29 का डी याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 30 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है? कौन सा क्वेश्चन है? फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है, तो आपका एच अपॉन लेमडा करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का सी। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो किस तरह का डायोड? यहाँ पे जनरल डायोड, लेजर डायोड या फोटो डायोड और फोटो वोल्टेज सेल। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाशीय संचरण में यूज्ड एज अ लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो आपका फोटो डायोड होता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पे 31 का सी। 32 है दोस्तों कि समान स्थिति में, ठीक है, सेम पोजीशन में बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल जो है उसका रेशियो कितना होगा? तो 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे समान पोजीशन में, मतलब सेम पोजीशन स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का जो अनुपात होगा वो 1 के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 32 का डी याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग को प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर है दोस्तों, बताया जा रहा है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर उसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का जो अनुपात होता है वो कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पहले बताया गया है यहाँ पे कि समान धारिता, मान लो तो कि समान धारिता यहाँ पे हम सी मान लेते हैं, जो n संधारित्र है, n कितना है? टोटल संख्या n है, उसको हम लोग पहले समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? तो सी इक्विवेलेंट, तो सी प्लस सी प्लस सी, इस तरह से कितना तक? n तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी, लिख सकते हैं दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे श्रेणी क्रम में, तो 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट 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 1/n तक यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों आपका जानते होंगे c/n होता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा अगर मान लो कि 3 संधारित्र है सेम धारिता वाले तो c/3 लिखते हैं इसका वैल्यू। तो उसी तरह से यहाँ पे c/ हम लोग कितना रखेंगे? जितना रहेगा n तक रखेंगे। तो हम निकाल लेंगे इसका अनुपात किसका? पहले बताया जा रहा है कि पहले समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम में कितना आया था? NC। उसके बाद यहाँ पे c/n, तो यहाँ पे c से c कट जाएगा और n यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब n² हो जाएगा ये, अगर नीचे में कुछ नहीं है तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। तो 33 का कितना हो जाएगा? बी। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग को बनाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, और पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर है कि चुंबकीय आघूर्ण जो यहाँ पे m वेक्टर की जो दिशा होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। अगर पूछा जाए दोस्तों कि किसी मैग्नेटिक मोमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मैग्नेटिक मोमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर, तो ये आपका होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, किससे? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 34 का सी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। 35 नंबर देखते हैं कि कुंडली का विद्युत वाहक बल जो निर्भर नहीं करता है वो किस पे नहीं करता है दोस्तों? कुंडली के प्रतिरोध पे, कुंडली तार के लपेटनों पे, या फिर फ्लक्स के परिवर्तनों में, या फिर आपको इनमें से कोई नहीं। तो कुंडली का जो विद्युत वाहक बल जो निर्भर करता है दोस्तों आपका कंडक्टर फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो आपका डिपेंड करता है किस पे? तो ये कुंडली के प्रतिरोध पे, रेसिस्टेंस पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? 35 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 नंबर दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक जो राशि है वो क्या है? तो ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली जो कांस्टेंट वैल्यू होता है दोस्तों, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, वो आपका है पोटेंशियल करंट या फिर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे 36 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं पहले मॉडल सेट के रूप में। आप लोग को मिनिमम यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन हर एक मॉडल सेट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों, और इसी तरह के आप लोग को 15-15 मॉडल सेट देखने को मिलेंगे इस चैनल के मदद से हर एक सब्जेक्ट का। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि मॉडल सेट की अगर प्रैक्टिस करोगे दोस्तों वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को, तो देखिए मॉडल सेट का मतलब ये होता है कि आप लोग को सभी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जाता है। 15-15 मॉडल से अगर आप लोग कर लेते हो दोस्तों तो 35 क्वेश्चन तो आप आसानी से मार दोगे, क्योंकि यहाँ पे 42 से ऑप्शन जो यहाँ पे दुगुने रहने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग 35 आसानी से मार लोगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।